हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 18 जुलाई 2023। तो आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत कैंपेन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। भारत अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि जो भारत कैंपेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत की फुल फॉर्म है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सिलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली एक फंड पहले इस्टेब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। और इसका टारगेट है कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करवाना। और एक महीने तक चलने वाला ये कैंपेन रहेगा। इसमें 7200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और कब से कब तक चलेगा ये? 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक ये कैंपेन कंटिन्यू चलेगा। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इन विच ईयर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 2020, 2021, 2022 एंड 2023। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि 2020। 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसका पर्पस यही था कि ऑलराउंड फाइनेंशियल सपोर्ट करना फार्मर्स को, और जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, एफपीओज हैं। एफपीओ की फुल फॉर्म है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, पीएसीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो इन सभी लोगों को, इन सभी ग्रुप्स को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सो दैट कि वो एग्रीकल्चर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ और एक अच्छी प्रोडक्शन हो, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करें। तो ये इसका टारगेट है। और इसके तहत जो है 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट्स के थ्रू और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एज अ लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी फार्मर्स लेंगे उनको 3% एनुअली पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो ये स्कीम थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका ड्यूरेशन था 10 साल का। 2020 में स्टार्ट हुई, जुलाई 2020 में, और ये 2029 तक कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी रेलेवेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एप स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति है? गोरिल्ला, चिंपांजी, हुलॉक गिबन एंड बोनोबो। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो हुलॉक गिबन है वो भारत में एकमात्र पाई जाने वाली वानर प्रजाति है, एप स्पीसीज है। और अभी क्योंकि इसके प्रोटेक्शन को लेकर के ये न्यूज़ में रहा है, चाइना में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये बताया गया कि ये जो प्रजाति है वो काफ़ी डेंजरस कंडीशन में है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें तो ये स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट एप है और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाई जाती है साउथ ईस्ट एशिया के। अगर हम इंडिया में देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में यूनिक है, वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा वहीं पे ये पाई जाती है, वहीं पे आपको मिलेगी। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो एप की यानी कि वानर की 20 स्पीसीज आपको मिलती है, ठीक है। और 12,000 इनकी पॉपुलेशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 इज पब्लिश्ड बाय विच बॉडी। निर्यात तैयारी सूचकांक
2022 किस निकाय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सेबी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 है दैट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। इसको नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और बेसिकली ये 3rd एडिशन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का। इसमें एक्सपोर्ट की क्या परफॉर्मेंस है स्टेट वाइज, वो यूटीज वाइज वो देखा जाता है, वो इसमें जो है मेज़र किया जाता है सो दैट कि पता चल पाए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की, क्योंकि एक्सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, तो उसको पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टेस्ट ऑफ न्यू Hwasong 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM इज कंडक्टेड बाय विच कंट्री। तो आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, परीक्षण इसका किया है। तो ऑप्शन हैं जापान, यूएसए, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने Hwasong 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अभी इसके टेस्ट को बेसिकली कंडक्ट करवाया है। और पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो ऐसे इस तरीके की न्यूज़ जो है काफ़ी रहती है चर्चा में, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ऐसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो एक ईस्ट एशिया की एक कंट्री है ये नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं और इसमें कोरियन पेनिनसुला और कुछ अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखें इसका नॉर्थ कोरिया का, तो इसमें कोरियन पेनिनसुला आ जाएगा और बॉर्डर्स आ जाएंगे चाइना के। और इसकी कैपिटल होती है प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किस देश के प्रधानमंत्री को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री को अभी जो है ये फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड है ये इससे नवाजा गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है। अगला क्वेश्चन है एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2023 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं काठमांडू नेपाल, बेंगलोर इंडिया, बैंकॉक थाईलैंड एंड डी है बीजिंग चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि जो एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 है वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित करवाई गई है हाल ही में। और बेसिकली इसका जो ये इवेंट हुआ है 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो है आयोजित किया गया। और अगर परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल जापान टॉप पे रहा, जापान ने जो है विनर रहा है। सेकेंड नंबर पे चाइना, देन इंडिया 3rd स्थान पे है। और टोटल अगर मेडल्स की बात करें तो 27 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल्स हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 17 जुलाई को ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस है फॉर जस्टिस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके लिए बेसिकली एक क्वेश्चन है कि जो ये इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस सेलिब्रेट किया गया है इसकी थीम क्या है? 2023 का जो एडिशन है इसमें इसकी थीम क्या है? प्लीज़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा। और अगर आप लोग गलत भी होंगे तो कल मैं इसका आपको आंसर बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपडेट होने के लिए करंट अफेयर्स की क्विज से जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS एंड PCS से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।